नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में देखिए अपना टॉपिक चल रहा था सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था। सीटिंग अरेंजमेंट की एक टाइप होती है जिसका नाम होता है दो पंक्तियों पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न उसी टाइप का है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। 10 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, पांच व्यक्ति दो पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि पहली पंक्ति का एक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के एक व्यक्ति के ठीक सामने उसकी ओर मुंह किए बैठा है। यानी कि पांच व्यक्ति जो दोनों पंक्तियों में बैठे हुए हैं वो आपस में एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। पहली पंक्ति के सदस्य उत्तरोन्मुख है। उत्तरोन्मुख का मतलब उत्तर दिशा की ओर उनका मुख है। पहली पंक्ति के सदस्य उत्तरोन्मुख का मतलब होता है कि पहली पंक्ति के सदस्य उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि दूसरी जो पंक्ति है उसके सदस्य किस दिशा की ओर देख रहे होंगे? दक्षिण दिशा की ओर। तो सबसे पहले हम दो पंक्तियां बना लेते हैं, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति। ये पहली पंक्ति बनाते हैं और 5 व्यक्तियों के चिन्ह निर्धारित करते हैं। 2 3 4 5। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति बनाते हैं। दूसरी पंक्ति ऊपर बनाते हैं क्योंकि ये नीचे है, ये उत्तर की दिशा की ओर देख रहे हैं और ये दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। ठीक है ना। तभी जाकर ये आमने सामने यानी कि एक दूसरे की ओर देखेंगे। ये लीजिए 5 व्यक्ति हमने दोनों पंक्तियों में स्थापित कर दिए, यानी कि 5 व्यक्तियों के जो स्थान है वो दोनों पंक्तियों में हमने बना लिए। आगे चलते हैं। प्रश्न क्या है? पहली पंक्ति में बी एच के तुरंत दाएं बैठा है। पहली पंक्ति में बी एच के तुरंत दाएं बैठा है, जो डी के ठीक सामने बैठा है। जो डी के ठीक सामने कौन? एच। जो या जो की शब्द आता है वो जो से पास वाले के लिए आता है। ठीक है ना। तो बी एच को हम पहली पंक्ति में कहां पर बैठाएं? ये निश्चित नहीं है। जब निश्चित नहीं होती, कोई बात क्लियर नहीं होती, अस्पष्ट होती है, तो उस लाइन को या तो छोड़ते हैं या एक साइड में लिख लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, एक साइड में लिख लेते हैं बी एच के तुरंत दाएं बैठा है। बी किसके? एच के तुरंत दाएं बैठा है। बी एच के तुरंत दाएं बैठा है। जो डी के ठीक सामने बैठा है कौन? एच। एच डी के ठीक सामने बैठा है। ठीक है ना। क्योंकि डी ऊपर इसलिए लिया है हमने कि एच भी नीचे है तो डी सामने आना चाहिए, तो डी ऊपर ही आएगा। अब आगे चलते हैं। सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है। सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है, यानी इन किनारों पर से एक पर है। ये हमें पता नहीं है किस पर है। आगे पढ़ते हैं। अंतिम किनारे पर है और डी के बाएं दूसरा है, और डी के बाएं दूसरा है कौन? सी। ठीक है ना। अंतिम किनारे पर है सी और डी के बाएं दूसरा है, तो डी को हम कहां पर बैठाएं कि सी किनारे पर आ जाए और डी के बाएं आ जाए। यदि हम डी को यहां पर बैठाते हैं तो डी का बायां किधर होगा? इधर, क्योंकि ये दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। तो डी का बायां इधर है, तो पहला दूसरा बायां, तो दूसरी बाईं ओर सी है, तो सी किनारे पर आ चुका है। बात सही है, सी किनारे पर है, आ गया किनारे पर। डी के बाएं दूसरा है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। और डी एच के सामने है, एच के सामने, तो एच यहां पर आ जाएगा और बी यहां पर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। ए डी के तुरंत दाएं और एफ के ठीक सामने है। ए डी के तुरंत दाएं, डी का दाएं किधर होगा? इधर। ठीक है ना। ए डी के तुरंत दाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है डी, इसलिए डी का दायां इधर होगा। ए डी के तुरंत दाएं और एफ के ठीक सामने बैठा है। और लेकिन किंतु परंतु तथा जो शब्द आते हैं वो दूर वाले के लिए आते हैं, यानी ए के लिए। यहाँ पर ए के लिए आए, और जो या जो की शब्द आते हैं वो पास वाले के लिए। ठीक है ना। तो क्या है? ए डी के तुरंत दाएं और एफ के ठीक सामने है। ए डी के तुरंत दाएं और एफ के ठीक सामने है। ये लीजिए। आगे चलते हैं। जी ई के ठीक सामने बैठा है। जी ई के ठीक सामने बैठा है, जो दूसरी पंक्ति के एक किनारे पर है। जो किसके लिए? ई के लिए। मैंने बताया था जो या जो की शब्द आता है वो पास वाले के लिए। तो जो से पास वाला कौन सा है? ई, और दूर वाला जी। तो मैंने बताया था पास वाले के लिए, तो पास वाले के लिए कह रहा है जी ई के ठीक सामने बैठा है, जो दूसरी पंक्ति के एक किनारे पर है। जो दूसरी पंक्ति के एक किनारे पर है कौन? ई। तो एक ही किनारा बचा है दूसरी पंक्ति में, एक तो आ चुका है सी, तो यहाँ पर ई आ जाएगा। ठीक है ना। और ई के सामने जी।
क्योंकि जी ई के ठीक सामने बैठा है इसलिए जी यहाँ पर आ जाएगा। आगे चलते हैं, जे किनारे पर नहीं है। अब इस पंक्ति में दोनों किनारे आ चुके हैं, अब यहाँ पर एक किनारा बचा है जिस पर जे नहीं है, ठीक है ना, तो जे यहाँ पर नहीं आएगा, तो केवल स्थान बचा है एक ये जे के लिए। अब ये जो खाली एक किनारा बचा हुआ है, यहाँ पर एक व्यक्ति आएगा, कौन सा, जो हमने अभी तक नहीं बैठाया, तो इसको स्वतः ही भर देना चाहिए। कौन सा व्यक्ति आएगा, आई। अब आपसे एग्जामिनर किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ ले तो आप सटीक आंसर और बहुत जल्दी इसका आंसर दोगे।